हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो मार्च का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। इस रीडिंग को आप लोग कैसे भी देखें, डजेंट मैटर, सन राइजिंग, मून राइजिंग, वीनस राइजिंग, जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। ओके, चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मुझे बतानी है कि अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी दैट जेमिनी आपके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। पहले एक जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस डीलिंग विद जेमिनी। सारे 12 राशियाँ आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले हम लोग आपकी एक जनरल रीडिंग कर लेते हैं। ओके, सो जेमिनी, मार्च का महीना जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सो समवेयर स्टार्टिंग ऑफ द महीना ही आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा दैट यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। आप किसी एक सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हो। ओके, इट्स लाइक आपका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सॉलिड होता जा रहा है। एक ईगो आपके अंदर आ रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू पीपल। आपको लोगों से बात करने की बिल्कुल मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, लोगों से क्या बात करना, क्या बोलना उनको, क्या बताना उनको। तो कहीं ना कहीं एक मतलब ऐसा हो सकता है कि यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू पीपल। आपको लोगों से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ओके, दिस इज़ वॉट इट्स कमिंग। ओके, देन वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसे डिसीशंस मार्च के महीने में आपको ब्लॉकेज दिखाई देगा डिसीजन लेने में। इट्स लाइक मे बी 2 सिचुएशन में डील कर रहे हो। इमोशनल लॉजिकल कैसा रहना है समझ नहीं आएगा कि इमोशनली इसको डील करें या लॉजिकली आपको डील करें। कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिखाई देगा कि कैसे डील करना है, लॉजिकली डील करें, इमोशनली डील करें। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपकी कोई चीज़ों की डिवीज़न हो सकती है। आपके इमोशनली आप किसी के साथ डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन ओनली। कि डिसीजन लेना क्या है, डिसीजन लेना क्या है, इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट दिख रहा है। ओके, देन वी हैव some truth is going to come out in the month of March। कोई बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। कुछ लोग हैं, कुछ अथॉरिटेटिव लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं, कुछ हाई लेवल के लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं। पॉलिटिक्स हो सकती है, कार्य क्षेत्र में कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है। जो काम आप करते हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है। लेकिन ये फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में ऐसा रहेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि यू विल गेट व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए, पैसा, आपके विशेस पूरे होंगे। बट लेकिन जिस तरीके से ये आएंगे थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक दे सकता है। मतलब कोई सिचुएशन आ सकती है आपके सामने नेगेटिव वे में। बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव रहोगे। मार्च का महीना आपके लिए बहुत सेंसिटिव रहेगा। मार्च के महीने में ज़्यादातर जेमिनी मुझे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव। आपकी एनर्जीज़ बहुत सेंसिटिव होगी, आपकी सिचुएशन बहुत सेंसिटिव होगी। आपको कुछ डिसीजन भी करना होगा तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग सिचुएशन में चले जाओगे। ओके, फ्रस्ट्रेशन इज़ व्हाट आई एम गेटिंग की दैट द मार्च महीने में कुछ पैसा आते आते रुकेगा तो उस चीज़ को लेकर यू विल बी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। बट वी स्टिल हैव बॉटम ऑफ द डेक जो कि फूल की एनर्जी बोल रहा है। सो यू विल स्टार्ट समथिंग एब्सोल्युटली न्यू। आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको डिससेटिस्फाई ज़रूर करेगी मार्च के महीने में, बट स्टिल आप
कुछ गेन भी कर रहे हो। इट्स नॉट कम्प्लीटली कि आपका लॉस हो रहा है, नॉट कम्प्लीटली, यू आर नॉट लूजिंग कम्प्लीटली एनीथिंग, बट आपको गेन्स भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। ओके, सो यू एक चीज़ मैं देख रही हूँ आपके एनर्जीज में कि यू आर लूजिंग आउट समथिंग, मे बी सम इमोशनल ट्रॉमा, कुछ रिग्रेट हो रहा है आपको इमोशनली, कुछ लॉस आपको फील हो रहा है, सम इमोशनल लॉस इज़ देयर। ओके, सम इमोशनल लॉस इज़ डेफिनेटली देयर। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। यू हैव टू वेट फॉर समथिंग मोर। आपकी पेशेंस बहुत ज़्यादा खो रही है पेशेंस। यू हैव टू वेट फॉर समथिंग मोर। आपको किसी चीज़ का वेट और करना पड़ेगा। देयर इज़ समथिंग वेरी बिग विच इज़ गोइंग टू कम, बट बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस वेटिंग पीरियड में ड्रेन हो रही है, बट यू हैव टू वेट फॉर समथिंग। बहुत बड़ी चीज़ को लेकर आपको वेटिंग करना, आप यू हैव टू वेट। इट्स लाइक कि वेटिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर आप वेट कर रहे हो, वेट करना चाहते हो बेसिकली, एंड इट विल कम, बट वो बहुत टाइम लगा रहा है आने में। लेट्स सी, अब हम देखेंगे कि 12 राशियाँ यानी कि एरीज से लेके पाइसेस तक आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट आर देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। एरीज से लेकर पाइसेस तक क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, इफ़ यू आर डीलिंग विथ एरीज जेमिनी, देन देर इज़ अ हर्मिट कार्ड। ये पर्सन आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं। ओके, दिस पर्सन फील्स यू आर वेरी स्पिरिचुअल, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ अभी आपको गोस्ट कर रहे हैं। मे बी दे आर नॉट अराउंड यू। दिस पर्सन इज़ गोस्टिंग यू अलॉट, छुप रहे हैं कहीं पे, बताना नहीं चाहते कहाँ पे है, और आपके सामने बहुत ज़्यादा आना नहीं चाहते। सो बोथ वेज यू कैन टेक इट। ओके, अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो जेमिनी, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। दिस पर्सन इज समबडी हु इज स्टैंडिंग फाइटिंग अलोन। ये कोई ऐसे पर्सन है, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बट ये आपसे शायद बात नहीं करना चाहते। दे हैव ब्लॉक्ड यू, और यू कैन टेक इट लाइक दिस ऑल्सो दैट यू हैव ऑल्सो ब्लॉक्ड देम। कहीं ना कहीं आपने भी इनको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो। सो देयर कैन बी बोथ वेज। ओके, अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, वन मोर जेमिनी से, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये बहुत पेशेंस लेके चल रहे हैं आपके साथ। दिस इज़ समबडी फ्रॉम योर वर्क। ओके, ये आपके काम के काम को लेकर कुछ ये आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं काम के साथ, बट ये लॉन्ग टर्म चीज़ें देख रहे हैं आपके साथ, बट वो अगेन मनी से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, अपने फ़ायदे से रिलेटेड है। तो यू नो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, दिस पर्सन इज़ नॉट व्हाट दे आर। जो ये है वो आपको दिखा नहीं रहे, कुछ और ही दिखा रहे हैं। दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी फैंटेसाइजिंग अबाउट यू, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, इल्यूजन्स में रख रहे हैं, आपके बारे में कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें भ्रम है इनको आपको लेकर, कुछ इल्यूजन्स है जो ऑफकोर्स कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्लियर होगा, बट हो नहीं रहा है। अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन अभी हील हो रहे हैं आपके साथ, और इस पर्सन का आपके ऊपर मॉडरेशन वाला बिहेवियर है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। तो लियो कहीं ना कहीं आप शायद लियो को हील कर रहे हो, या लियो आपको हील कर, देयर इज समबडी आई थिंक हीलिंग
मतलब इट्स लाइक थोड़ा सा ये पर्सन शांति चाहते हैं, आपके साथ शांति चाहते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी तो लियो का आपके साथ शांति चाहते हैं। अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो तो वर्गो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं, वर्गो आपको एज अ लीडर देखते हैं। वर्गो के अंदर आपको लेके कहीं ना कहीं वर्गो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, कंपैशनेट है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत काइंड कंपैशनेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे वर्गो का आपकी तरफ। ऐसा भी है कि आपने शायद वर्गो को बहुत हेल्प किया था किसी चीज़ में, तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है जेमिनी वर्गो। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो तो ये पर्सन आपको किसी तरीके से ये पर्सन आपको लेकर बहुत क्विक डिसीजंस लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी कोई क्विक डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं आपको लेकर। कोई ऐसी चीज़ तो है इस पर्सन को जो फील होती है कि मतलब ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, समथिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब जो आपको लेकर आपसे रिलेटेड हो बट हाँ करना चाहते हैं। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन थोड़े से ऐसे हो रहे हैं कि इनको जो चीज़ें चाहिए आपसे उन्होंने उस टाइम ले लिया और अब ये आपसे चीज़ें और लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको लेके बहुत इमेच्योर पर्सन है। मतलब जैसे समबडी जिनको बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं, वो सूझबूझ नहीं है कि लाइफ का क्या है, क्या होना है। कहीं ना कहीं ये कुछ गलत चीज़ें आपके बारे में सोच भी रहे, इनकी विचारधारा भी आपको लेके बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं ये, और बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी हो रहे हैं। इनके कुछ डिसीजन बहुत ज़्यादा सही नहीं है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से सोच भी रहे हैं और कुछ भी सोच रहे हैं। इट्स लाइक दैट, ओके। अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील करें तो सेजिटेरियस तो अभी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे, बट वो जो सोचते हैं वो ये कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग पर्सन हो और आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, ओके। अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो तो कैप्रिकॉन की एनर्जी आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज ये जो कैप्रिकॉन है ये कहीं ना कहीं आपको झूठ बोल रहे हैं। दे आर हाइडिंग समथिंग। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ हाइड एंड सीक। ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे ओके अगर आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हो, दे आर कम्प्लीटली दे लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं। देयर कैन बी सम फाइनेंशियल गेन फ्रॉम दीज पीपल, ओके। फाइनेंशियली ये अबंडेंस आपके पास आ सकता है इनके थ्रू, पैसा आ सकता है इनके थ्रू। मे बी आपके बहुत रिच क्लाइंट्स होंगे जो एक्वारियस है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अगर आप किसी पाइसियन से डील कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस पर्सन इज़ वेरी लकी फॉर यू और यू आर लकी फॉर देम। यू ऐसे सोचते हैं। आपने इनकी लाइफ को बहुत डिफरेंट तरीके से डील किया है। अगर आप इनको आपने अगर इनको कभी मदद भी किया है तो आप ये बहुत आभारी हैं आपकी चीज़ों को लेकर कि आपने जिस तरीके से इनकी लाइफ को चेंज कर दिया है। दे आर वेरी वेरी having lot of gratitude towards you. So this is all I have for you Gemini. अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप में मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। सी यू ऑल।